बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न डिक्शनरी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये देखें, हम अपने कपड़े पर जो छोटी कलियाँ थीं उन कुल कलियों ही के साथ हमारी टहनियाँ भी मौजूद हैं और हमने इस टहनी को बनाना भी शुरू कर दिया है। टहनी हमने सिंपल टाँके से बना रही हूँ, ग्रीन से, डबल धागे से, और सिंपल टाँके के रूल को भी फॉलो करती हुई आगे बढ़ रही हूँ। बातें हमने की तो हमारा काम भी तकरीबन हो गया। इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपके दोनों साइडों पे पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ जो फ्लावर को ज़ाहिर कर रही हैं वो डिस्टर्ब ना हो और गोल से भी ज़रा हट के काम करेंगे। ये देखें, हमारा वर्क हो गया और वर्क होने के साथ ही अब हम ट्रेस में कलियां हैं वो भी हम देखें बना रहे हैं, बिल्कुल उस तरीक़े से जैसे हमें हमारा ड्रेस ऑर्डर दे रहा है। हमने सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करके हमने फिर अपने फंदे लेने शुरू करें। फंदे हम बिल्कुल करीब करीब से लेंगे इसलिए कि हमारी ज़मीन नज़र नहीं आए, और अपने ट्रेस को भी फॉलो करेंगे। ट्रेस को क्यों फॉलो करेंगे? इसलिए कि हमारे जो कली का शेप है वो बिगड़े नहीं। अच्छा सेट है। अब जहाँ पे हमने दो हिस्सों में डिवाइड की थी अपनी कली को, हम फिर वहाँ पे निकल लें और वहाँ करीब करीब से फंदे लेने शुरू कर दिए। ये आप देख रहे होंगे ना, लाजमी आ रही होगी। बिल्कुल सिंपल टाँके हैं, जिस तरीक़े से हम फ्लावर और लीफ को भरते हैं ना, बिल्कुल वही तरीक़ेकार हमने इस्तेमाल किया हुआ है। धागा नहीं तोड़ा, बहुत करीब थे इसलिए धागा नहीं तोड़ा, और ना तोड़ते हुए हम ऊपर निकल आए। अब जब ऊपर निकल आए तो हमने ऊपर आके फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। देखें, दो हिस्सों में डिवाइड किया। अच्छा, थोड़ा सा ना ये टाइट कर लिया करें। क्यों? इसलिए कि ना पीछे ना नीचे के साइड पे जो पिछले का हिस्सा होता है ना उसमें धागा रह जाता है, और धागा जब रह जाता है ना तो वो धागा फिर हमें फिर एक्स्ट्रा धागा काटना पड़ता है, तो वो बुरा भी लगता है। ये देखें, यहाँ पे ऊपर के साइड पे निकले, ऊपर के साइड पे निकले। ये देखें, आप देख रहे होंगे ना, दो हिस्सों में पहले डिवाइड किए, दो हिस्सों में डिवाइड करके फिर अपना वर्क हमने शुरू कर दिया। देखें, हमारी कलियाँ वो वाली बन चुकी हैं और ये हमारी देखेंगे अब हमारी आतिशी गुलाबी कलियाँ थी ना वो बन गई हैं। अब हमने अपनी दूसरी कली का इफ्तिताह किया तो हमने कहा चलो आपके साथ शेयर करें। हमने ऑरेंज रंग का धागा इस्तेमाल किया है, डबल है, और फंदे आप देख रहे होंगे बिल्कुल बराबर बराबर के फंदे ले रही हूँ। देख रहे हैं, धागा तोड़े हुए हम निकले और निकल के हमने पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर हमने अपने फंदे लेने शुरू कर दिए। ये देखें, पहले हम वन साइड बनाएंगे, उसके बाद हम वो साइड अपने फंदे लेके इसको मुकम्मल करेंगे। और ये तमाम कलियां हैं, इसको हम ऑरेंज धागे ही से बना रहे हैं। हमारे जो ऑरेंज कलर की जितनी भी कलियां थीं वो मुकम्मल हो गई हैं। और अब हमने देखें ब्लैक शुरू की, धागा नहीं तोड़ा। हम अपनी एक कली से दूसरी कली में जब आए तो हमने सबसे पहले अपनी लीफ अपनी कली को दो हिस्सों में डिवाइड किया, और दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमने करीब करीब से फंदे लेना शुरू कर दिए ताकि हमारे जो ट्रेस है वो पूरा कवर हो जाए और ज़मीन नज़र नहीं आए। हम ब्लैक धागे से करें और डबल धागे से। फंदे आपको हमने पहले ही बता दिए कि हम फंदे किस तरीके के उठा रहे हैं। ये देखें, हमारी वन साइड बन गई। वन साइड बनने के बाद अब हम उसी साइड पे निकलेंगे जहाँ पे हमने अपनी लीफ को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब हमने फिर अपना वर्क उसी तरीके से शुरू किया जिस तरीके से हमने अपनी
हाफ लीफ बना चुके हैं। अब आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि हमारे ट्रेस में 4 इस किस्म की कलियाँ थी। हमने उनको, एक को हमने ब्लैक से बनाया, एक को ऑरेंज से और एक को आतिशी गुलाबी कलर से। अब हमने धागा नहीं तोड़ा और धागा ना तोड़ते हुए हम इस साइड पे निकल आने के साथ ही फिर हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर हमने अपनी वर्किंग शुरू कर दी है। ये देखें हमारा सारा काम हो गया और सारा काम होने के बाद अब हमने अपने जो लीफ नुमा फ्लावर थे ना, इनको शुरू करा है और फ्लावर भी हम शुरू कर रहे हैं। धागे का अपने कलर देख लिया होगा कि धागे का कलर कौन सा है, समझ गए। अब हमने यहाँ पे कौन सा टाँका ले रहे हैं भाभी, ये मुझे बताओ ज़रा जल्दी से। अच्छा बोलो कि टाँका लेने फिर बताते हैं। अच्छा जनाब देखें, ये मैंने अपने फ्लावर का काम शुरू करा है। फ्लावर की पत्तियों में जो टाँका ले रहे हैं, ज़रा सा बताओ कौन सा टाँका। अच्छा 1-2 फंदे ले लूँ फिर बताओगे, चलो सही, ये भी एक इम्तिहान है आप लोगों का। अच्छा कुछ लोग बोल पड़े जंजीरा, ओके थैंक यू। हाँ जनाब जंजीरा है, डबल धागे से बना रही हूँ मैं। डंडियाँ बिल्कुल हमारी, ये जो फ्लावर की पंखड़ियाँ हैं ना, ये पंखड़ियाँ बिल्कुल लीफ की शेप की हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा, हम लीफ तो बहुत बना चुके हैं हर तरीक़ेकार से, तो अब हम इस तरीके से इसको बना रहे हैं। ये थोड़ा सा बड़ा फ्रेम है, मैंने बड़ा फ्रेम इसलिए यूज़ किया है कि हमने जितनी भी कलियाँ बनाई थी ना, वो छोटे फ्रेम में हमें डर था कि कहीं फंसे ना, तो इस वजह से हमने इसको बड़े से बनानी शुरू की है, ताकि मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो रही है, लेकिन ये है सिर्फ काम बिगड़ने की वजह से मैं बड़ा फ्रेम इस्तेमाल कर रही हूँ। बड़ा फ्रेम हम पेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, यही फ्रेम था, तो मैंने कहा चलें जनाब हम इसी फ्रेम से अपनी वर्किंग करते हैं। हमने इतनी सारी आपसे बातें की तो हमारा वर्क भी हो रहा है। ये देखें, हम अपनी फूल की पंखड़ी पे जब दूसरी पंखड़ी पे निकले तो हमने अपनी पंखड़ी में आने के लिए धागा बिल्कुल नहीं तोड़ा, और हम शुरू से ही छोटे फंदे इसलिए ले रहे थे कि यहाँ पे हमारी फूल की पंखड़ी में गुलाई आ गई है, और गुलाई आने के साथ ही हमारे छोटे फंदे कारामद साबित हुए। ये आप देख रहे होंगे ना, काम देख के करें। हमने अपना ट्रेस जब देखा था तभी से हमने इरादा कर लिया था कि हम छोटे फंदे लेंगे, और जब ट्रेस समझ में आ रहा है और फंदे भी समझ में आ रहे हैं, तो अब अपनी जो लीवें हैं उनको आप खुद बनाएंगे। लीवें यानी कि फूल की पंखड़ियाँ, वो लीफ की शेप की है ना, तो इसलिए मैंने आपको बोला। के साथ ही अब हमारी देखें ये फूल की पंखड़ी मुकम्मल हुई है ना, और मुकम्मल होने के साथ ही अब हम दूसरी पंखड़ी को शुरू करेंगे। अब आप भी इसी तरीके से, लेकिन कलर आप अपनी मर्ज़ी से, अपने कपड़े की मुनासबत से खुद चूज़ कीजिएगा कि आपने कौन सा कलर किस तरीके से लगाना है। हमारे तकरीबन सारी फूल की पंखड़ियाँ बन चुकी हैं जो लीफ की शेप में थी। अब हम बिल्कुल अपने शेयरिंग वाले पोर्शन में आ गए हैं, और शेयरिंग वाले पोर्शन में आने के साथ ही हमने देखें अपना जंजीरा बनाना शुरू कर दिया, देख रहे होंगे, और आपकी समझ में भी आ गया होगा। और हमने जो कलर लगाए हैं वो कलर हमने अपने कपड़े की मुनासबत से लगाए हैं, और आप से भी दरख्वास्त है कि आप भी कलर अपने कपड़े की मुनासबत ही से चूज़ कीजिएगा।
देखें अब हमने अपनी जो फूल की पंखुड़ियाँ थी वो हमारी मुकम्मल हो गई हैं। मुकम्मल होने के साथ ही हम बीच में जो एक एक लाइन थी वो लाइन हम बना रहे हैं ग्रीन से डबल धागे से और सिंपल टाँके की मदद से। सिंपल टाँके के रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। आप मेरे फंदे देखते होंगे कि फंदे मैं किस तरीके से ले रही हूँ। अपना धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए करीब था ना, इसलिए हम यहाँ पे निकल आए। तमाम अंदर की जो फूल की पंखुड़ियाँ थी उनके सब के अंदर की बन गई हैं और अब हमने बीच का बनाना शुरू किया है। बीच का बनाने के लिए हम ग्रीन धागे से बना रहे हैं, डबल धागे से और जंजीरा ले रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे जंजीरा मैं छोटा छोटा ले रही हूँ इसलिए कि अंदर फुल गोल है। ये देखें हमारा थोड़ा सा काम रहता है तो हमने कहा कि हम आपके साथ शेयर करें कि हम अपने इस गोल दायरे में जंजीरा बना रहे हैं। ये देखें हमारा जंजीरा गोल दायरे वाला मुकम्मल हो गया और मुकम्मल होने के बाद ये देखें आखिरी फंदा है ना। अब आखिरी फंदे को हमने यहाँ पे देखें हमारा जंजीरे का जो धागा अंदर के साइड पर है ना, हमने सबसे पहले उसमें सुई डाल के उस फंदे में अपना ये देखें कांचटा कर लिया। अच्छा कांचटा करने के बाद उसके बाद फिर दूसरे जंजीरे में आए और दूसरे जंजीरे में आने के बाद हमने फिर अपना कांचटा का ले लिया। उसके बाद हमने फिर तीसरे में आए और तीसरे में पहले कपड़े में डाला और कपड़े में डाल के फिर हमने अपना फंदा लिया। कपड़े में हमने इसलिए डाला है ताकि ये हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर हम ऊपर से लेते तो हमारा इतना पक्का नहीं बनता। सही है, आपकी समझ में आ रहा है ना? अब आपकी समझ में आ रहा है तो आप इसी तरीके से जो हमारा जंजीरा है, जंजीरे के अंदर धागा है, उस धागे के अंदर सुई डालें और उसी धागे के अंदर से जब जंजीरे के अंदर सुई डालेंगे तो फिर कपड़े के अंदर सुई डाल के और फिर बाहर निकालेंगे और फिर अपना कांचटा का ले लेंगे। काम देख लें आप तैयार हो गया और तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी और खुशनुमा भी लग रहा होगा, इसलिए कि इसमें कंट्रास्ट बहुत सोच समझ के मैंने लगाए हैं। आप सोच समझ के लगाए हैं और पसंदीदगी के हिसाब से तो आप डिसाइड करें। कर लिया? चलें, इसीलिए मैं एक सेकंड के लिए खुश हो गई और चुप भी हो गई थी कि चलें आप लोग डिसाइड कर लें। चलें पसंद आ गया तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर भी करना। हाँ जनाब। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो लोग मेरे नए मेहमान आ रहे हैं मेरे घर में, यानी कि मेरे चैनल पर आ रहे हैं, उनको वेलकम, बहुत बहुत खुशामदीद और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद जब मेरी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को भी लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और शेयर भी करते हैं। आप सबका यानी कि मेरे नए और पुराने दोनों दोस्त अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आप लोग मेरी वीडियो को और ख़ास तौर पे मेरी व्लॉग को तो बहुत पसंद करते हैं। मैंने आप लोगों से राय भी ली थी कि आप लोग मेरे व्लॉग में क्या कुछ देखना पसंद करेंगे, इसलिए कि अब जून जुलाई आ रही है, समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा आपने कुछ डिसाइड ही नहीं करा तो मैं खामोश हो गई। चलें सही है, अब डिसाइड करके कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैं आप लोगों को कौन सी नई जगह दिखाऊं। ओके, चलें अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।